नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बारिश या मानसून होता क्या है और कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं कि मानसून कैसे काम करता है। वैसे तो दुनिया के ज़्यादातर देशों में बारिश कम या ज़्यादा मात्रा में होती रहती है, लेकिन इंडिया में और आजू बाजू के देश में ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर एक साल भी मानसून धोखा दे दे तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही हिल जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मानसून आता कैसे है। वैसे तो मानसून आने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 फैक्टर हैं, जो कि है तिबेट का पठार, दूसरा है जेट स्ट्रीम, तीसरा है इंटरकॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन। चलिए आइए इसे विस्तार में समझते हैं। पहला है तिबेट का पठार। तिबेट के पठार गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो कि मानसून के आने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जब ये गर्म हो जाता है, जब गर्मी के मौसम में सूरज अपने पूरे चरम पर होता है, तो तिबेट का पठार, जो कि 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो गर्म हो जाता है। इतना एरिया बहुत बड़ा होता है। इसको आप इस अंदाज़ लगा सकते हैं कि भारत का पूरा जो एरिया है वो लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी कि तिबेट का पठार भारत से थोड़ा सा ही छोटा है। ये इतना बड़ा भूभाग गर्म होने की वजह से वहाँ की हवा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ बहने लगती है, और वहाँ पे लो प्रेशर एरिया तैयार हो जाता है। और फिर हिंद महासागर में जो ज़्यादा प्रेशर का एरिया होता है वो भारत की तरफ बढ़ने लगता है। जब ये हिंद महासागर का हाई प्रेशर का बेल्ट जो है वो भारत की तरफ बढ़ता है, तो हवा के साथ में वो अपना बादल भी लेके आ जाता है, जो कि बाद में हमें बारिश देते हैं। इसके बाद में दूसरा एक महत्व का मुद्दा है, वो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का मतलब क्या है? जेट स्ट्रीम का मतलब है हवा का एक ऐसा एरिया हो जाता। जेट स्ट्रीम का मतलब है ज़मीन के कुछ ऊंचाई पर एक हवा का एक एरिया मौजूद रहता है, बहाव मौजूद रहता है, जो वीडियो आप देख सकते हैं। इसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं। यही जेट स्ट्रीम हिंद महासागर के हाई प्रेशर बेल्ट को भारत में आने से रोकता है, क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। पर जब तिबेट का पठार गर्म हो जाता है तो जेट स्ट्रीम वहाँ से खिसक जाता है और वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट तैयार हो जाता है। इसी लो प्रेशर बेल्ट की वजह से हिंद महासागर का हाई प्रेशर का जो एरिया है वो भारत की तरफ सरकने लगता है। इसमें से तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है इंटरकॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन। ये इंटरकॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन क्या है? इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सूरज के जो साल भर में उत्तरायण और दक्षिणायन होते रहते हैं, उसके साथ ही एक खाली जगह तैयार रहती है जहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होता है, जो कि सूरज की गर्मी की वजह से तैयार होता है। वो दक्षिण गोलार्ध में जब सूरज होता है तो दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है, जब उत्तर गोलार्ध में सूरज आता है तो उसके साथ में ही ये उत्तर गोलार्ध में आ जाता है। जबकि ये दक्षिण गोलार्ध में होता है तो हिंद महासागर का हाई प्रेशर बेल्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहता है। इसकी वजह से भारत की तरफ ये जो हवाएँ है मानसून की वो बहती नहीं। पर जब ये धूपकाले में यानी गर्मी के मौसम में जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है तो उसके साथ में ये इंटरकॉन्टिनेंटल जो कन्वर्जेंस जोन का जो एरिया है लो प्रेशर का, ये भी उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, जिसकी वजह से जो हिंदी महासागर का हाई प्रेशर का जो बेल्ट है वो धीरे धीरे भारत की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जब ये लो प्रेशर की तरफ बढ़ने वाली जो हवाएं होती है यानी मानसून होता है, उसके साथ में बहुत सारे क्लाउड्स यानी बारिश के जो बादल होते हैं, जो कि बहुत सारा पानी लेके साथ में अपने भारत की ओर बढ़ते रहते हैं। पर भारत की ओर बढ़ने से सिर्फ उसी कारण से बारिश होता है ऐसी बात नहीं है। तो भारत में किस तरह की बारिश होती है? जैसे कि विषुववृत्त में जो होता है वो जो अभिसरण प्रकार की बारिश होती है, यानी कि 2-3 घंटा कड़क धूप चमकेगी, बहुत गर्मी बढ़ेगी और वहीं से 2 घंटे के बाद में वहाँ पे खूब तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा साइकिल पूरे साल भर में विषुववृत्त पे रहता है, लेकिन भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं है।
भारत में ज़्यादातर बारिश जो होती है वो अवरोध प्रकार की बारिश होती है। अब इसका क्या मतलब है? अवरोध का मतलब होता है रोकना। किसी भी चीज़ को आप रोकोगे तो उसको अवरोध तैयार करते हैं। पर अब इतने बड़े बादलों को, इतने ऊंचे बादलों को आखिर रोक कौन सकता है? तो ये है पर्वत, जैसे कि हिमालय हुआ, पश्चिम घाट हुआ, विंध्य पर्वत हुआ, सातपुड़ा जैसे पर्वत, जो बड़े बड़े पर्वत है, ये उन बादलों को यानी मानसून के बादलों को रोकते हैं। जब ये मानसून के बादल उन पर्वतों से टकराते हैं तो वहाँ पे खूब बारिश देते हैं। इसी वजह से भारत भर में ज़्यादा से ज़्यादा अवरोध प्रकार की बारिश होती है। इसलिए जब आप अभी पर्वत को देखेंगे, कहीं जाओगे घूमने, तो उनको धन्यवाद ज़रूर करना। उसी की वजह से अपने भारतवर्ष में इतनी बारिश होती है और भारतवर्ष फूलता फलता है। लेकिन इस प्रकार की बारिश में एक दिक्कत भी है। पर्वत के एक बाजू में जहाँ पे वो बादल टकराते हैं वहाँ पे तो खूब बारिश होती है, लेकिन उसके अपोजिट साइड में यानी दूसरी तरफ पे ये बारिश बहुत ही कम होती जाती रहती है, क्योंकि ये टकराने की वजह से जो बादल है वो हवा में ज़्यादा से ऊपर की तरफ चल जाते हैं और उसका जो ह्यूमिडिटी यानी बारिश को पकड़ के रखने का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से दूसरे साइड पे बारिश बहुत ही कम होती है। अब उदाहरण के तौर पे ही देख लीजिए, सह्याद्री पर्वत जो है यानी अपना जो वेस्टर्न घाट है, उसकी एक तरफ में तो यानी पश्चिमी तरफ में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 2000 से 30,000 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है साल भर में। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे बारिश का प्रमाण कम होते इतना कम हो जाता है कि वहाँ पे सूखे जैसे हालत तैयार हो जाते हैं। इन सभी पर्वतों में मैंने अरावली का नाम नहीं डाला। इसका कारण है कि अरावली पर्वत जो है वो ज़्यादातर मानसून के हवाओं के समानांतर ही चलता है, जिसकी वजह से जो मानसून की हवा है वो उससे टकराती नहीं और वहाँ पे बारिश कम होती है। आप देख सकते हैं राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे बारिश की वो अरावली की वजह से वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती। अगर वो मानसून को रोकता, समानांतर नहीं होता, तो वहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती रहती, लेकिन अब वो सूखे जैसे हालत रहते हैं। और वहाँ से अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे पश्चिम की तरफ यानी वायव्य की तरफ भारत के, तो देखेंगे कि उधर की तरफ जो डेज़र्ट है वहाँ पे तो थर का डेज़र्ट है, वहाँ पे तो बारिश बहुत ही कम हो जाती है। उसका कारण है कि यहाँ पे वहाँ उस हवाओं को रोकने वाला कोई भी नहीं होता। इसी की वजह से वो बिना बारिश दिए ही वहाँ से निकल जाते हैं। मानसून की एक शाखा जो कि बंगाल के उपसागर से होकर निकलती है वो मेघालय तक जाती है। वहाँ पर भी जो खासी पर्वत रांगाएँ हैं वहाँ से वो टकरा जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश की जगह वहाँ पे है, जो कि है मौसिनराम, जो अपने भारत में ही है, मेघालय राज्य में। वहाँ पे लगभग 12,717 मिलीमीटर तक बारिश एक साल भर में हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी पड़ने वाला एरिया है, बारिश का एरिया है। मानसून कब आता है और कब जाता है इसके बारे में अब जानेंगे। मानसून आने जाने का वक्त तो ऐसे कोई तय नहीं होता। अगर सभी फैक्टर अगर ठीक रहे तो केरल में 1 जून को मानसून दस्तक देता है। आगे सरकते हुए 10 जून को मुंबई में बारिश होती है। वैसे जो बंगाल की शाखा है, बंगाल के उपसागर की जो शाखा है, वो 13 जून को कोलकाता को बारिश देते हैं। वैसे करते करते पूरे भारतवर्ष में 15 जुलाई तक मानसून पहुंच जाता है और बारिश देने लगता है। मानसून की वापसी कब होती है? उत्तर भारत में से मानसून का जो निकलना शुरू होता है वो 15 सितंबर को शुरू हो जाता है। यानी कि उत्तर भारत में बारिश का जो कालावधि है वो कम हो जाता है। यानी जैसे देख सकते हैं कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ही बारिश वहाँ पे होती है, जो कि भारत का वायव्य जो राजस्थान का एरिया, हरियाणा का एरिया, वहाँ पे बारिश के दिन बहुत कम होते हैं। और वैसे ही नीचे आते आते 15 अक्टूबर को एक केरला से निकल कर बाहर चला जाता है। यानी कि केरला में सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन रहता है बारिश का। 1 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक के वहाँ पे बारिश होती रहती है। मानसून जाते जाते
पूरे भारतवर्ष को और पूरा भारतीय कॉन्टिनेंट को जो है सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे सभी को जीवन देते हुए जाता है और जाते जाते सबको जीवन देते हुए जाता है। पर आने वाले कुछ सालों में परिस्थितियाँ इससे बहुत बदलने वाली है। इसका कारण है क्लाइमेट चेंज, एंड जो कि इंसानों की दोहन की वजह से जो प्रकृति का नुकसान होते जा रहा है, दिन ब दिन अपनी हाव बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से हम प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसके इफ़ेक्ट यानी इसके जो परिणाम है अब भुगतने शुरू हुए यानी चालू हो गए। कहीं पे अपन सूखा देखते हैं, कहीं पे बाढ़ देखते हैं। भारत में इतनी ज़्यादा बाढ़ आने लगी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और वहाँ पे अफ्रीका में 15 साल तक बारिश कुछ एरिया में हो नहीं रही है। मादागास्कर का एरिया है जहाँ पे लोग मिट्टी खाने को मजबूर हो गए, इतनी बारिश का सूखे का दिन आ गए। और भी आने वाले दिनों में ये जो परिस्थिति है वो बदलने वाली है, बहुत ही नाटकीय परिस्थिति आने वाली। IPCC जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्लाइमेट चेंज पे नज़र रखती है और रिपोर्ट बनाती है, उसका 2021 का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि आने वाले कुछ ही सालों में नाटकीय रूप से मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। कहीं पर बाढ़ तो आएंगी, कहीं पे सूखा भी आएगा और ये श्रृंखलाएँ बढ़ती हुई जाएंगी और इसे हम रोक नहीं सकेंगे। इसकी शुरुआत तो अब हो ही गई है, तो इसे रोक सके। धन्यवाद मित्रों, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो मुझे माफ़ कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या क्या गलतियाँ हुई है, आगे से क्या क्या बदलना होगा। धन्यवाद।